नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष मीन लव राशिफल दिसंबर 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। दिसंबर 2025 में मीन लव राशि वालों के लिए उनका प्रेम जीवन किस प्रकार से रहेगा, मीन राशि वालों के लिए उनकी मैरिड लाइफ किस प्रकार से रहेगी, सिंगल लोगों के लिए किस तरह की स्थिति दिख रही है दिसंबर 2025 में, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। एक और विशेष रूप से बात मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, यदि आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दिक्कत, परेशानी अथवा कोई भी परेशानी आ रही है और आप चाहते हैं कि उसका संपूर्ण रूप से निदान हो, समाधान हो, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे हमें आप व्हाट्सएप करें। नाम आपका, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। यदि ये सही से डिटेल आपको मालूम नहीं है तो इसके लिए आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो के साथ साथ फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह किस भाव में रहेगा, फिर हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो मीन राशि वालों के लिए सबसे पहले हम अगर आपके शनि ग्रह की बात करें तो वो मीन राशि में ही स्थित रहेंगे आपके प्रथम भाव में। 5 दिसंबर 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसमें आपके जो देवगुरु बृहस्पति हैं ये चतुर्थ भाव में अपना राशि परिवर्तन करके रहेंगे। मिथुन राशि में आपके चतुर्थ भाव में, केतु आपके छठे भाव में रहेंगे। इसके अलावा बुध का जो राशि परिवर्तन होगा ये होगा 6 दिसंबर 2025 को और बुध आपके वृश्चिक राशि में रहेंगे नवम भाव में। मंगल का राशि परिवर्तन 7 दिसंबर 2025 को होगा और मंगल आपके दशम भाव में धनु राशि में गोचर करेंगे। इसके अलावा सूर्य का राशि परिवर्तन 16 दिसंबर 2025 को होकर सूर्य आपके दशम भाव में गोचर करेंगे धनु राशि में। बुध 29 दिसंबर 2025 को पुनः राशि परिवर्तन करेंगे, ये भी धनु राशि में गोचर करेंगे। और शुक्र 20 दिसंबर 2025 को राशि परिवर्तन करके ये भी धनु राशि में ही स्थित रहेंगे। राहु आपके द्वादश स्थान में रहेंगे कुंभ राशि में। तो कुल मिलाकर के इस तरह से ग्रहों की स्थिति देखने को मिलेगी दिसंबर 2025 में। और ये जो महीना दिसंबर 2025 का रहने वाला है मित्रों, ये मीन राशि वालों के लिए बहुत ही खूबसूरत महीना रहने वाला है। आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव पिछले कुछ समय से चल रहे हैं वो उतार चढ़ाव अब समाप्त होते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है आप दोनों के बीच में। फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है। इसके अलावा अगर हम पिछले कुछ समय में देखें तो आप दोनों के बीच में किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद हो जाते हैं। वैचारिक रूप से और व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो इस समय में पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं, पार्टनर किसी भी तरह से बात नहीं मान रहे हैं या कोई भी कमिटमेंट प्रॉमिस वो कर नहीं रहे हैं, या फिर पहले अगर कोई कमिटमेंट प्रॉमिस किया था उन्होंने तो उसे भी पूरा नहीं कर रहे हैं। और इस समय में वो यही बोल रहे हैं आपको कि वो एक दोस्त के नाते आपके साथ बातचीत करेंगे। और शुरू के समय में मित्रों ऐसी कोई बात नहीं थी, एक अच्छा रिलेशनशिप था और हमेशा आपने उनकी केयर की है, उन्होंने भी आपकी केयर की है। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप हमेशा उनके साथ जुड़े रहे, वो भी आपके साथ जुड़े रहे। तो कुल मिलाकर के जो पिछले कुछ समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन है और जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो इस कारण से आप अपने काम काज पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। इस समय में आप कहीं ना कहीं धैर्य खो रहे हैं और स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के कारण से बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस समय में आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ अगर हम देखें तो वो अच्छे से नहीं चल रही है। और ये स्थिति जो मैं देख रहा हूँ दिसंबर 2025 में ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है। और जैसे ही 16 दिसंबर
2025 के बाद का जब टाइम शुरू होगा उसके बाद आप देखेंगे कि आपके बीच में इस समय में अगर नो कांटेक्ट बना हुआ है, बातचीत नहीं हो रही है अपने पार्टनर के साथ, तो बातचीत होती हुई मुझे दिख रही है 16 दिसंबर 2025 के बाद। 16 दिसंबर 2025 के बाद आप देखेंगे मित्रों कि आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ बातचीत करेंगे फोनिकली, सोशल मीडिया पे वो आपको अनब्लॉक करेंगे। अनब्लॉक करने के बाद वो आपके साथ आमने सामने मुलाकात कर सकते हो और बहुत गहरी, बहुत ही अच्छे से विस्तार से आप एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। और आप ये भी देखेंगे कि इस समय आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, उनकी फीलिंग भी आपके प्रति रहेगी, उनका नेचर, उनका केयरिंग बढ़ेगा आपके प्रति। व्यवहारिक और वैचारिक रूप से आपके साथ वो अच्छे से वार्तालाप करेंगे। इसके साथ साथ वो अनब्लॉक सोशल मीडिया पे ज़रूर करेंगे। वर्चुअली बातचीत बहुत अच्छे से होगी आप दोनों के बीच में। और इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में जो आपके पार्टनर हैं, अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है या ब्रेकअप हो गया है तो रियूनियन ज़रूर होगा, फिर से पैचअप होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में ख़त्म होगी। इस समय में ईगो क्लेश पूरी तरह से समाप्त होता हुआ मुझे आप दोनों के बीच में दिख रहा है। और कहीं ना कहीं जो बात आप कहेंगे वो आपके पार्टनर मानेंगे और जो पार्टनर आपको कहेंगे आप वो बात मानेंगे। यानी कि एक दूसरे के साथ सर्वसहमति के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और एक नए सिरे से, नई तरह से एक नई शुरुआत होती हुई मुझे इस समय में दिखती नज़र आ रही है। इसके साथ साथ मित्रों ये समय में थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत परेशानियां पिछले कुछ समय से आ रही हैं वो भी समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने जो करना था वो कर दिया। लेकिन जैसे ही 14 दिसंबर के बाद का टाइम शुरू होगा, थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में जाती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही है। और थर्ड पार्टी के रूप में कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव है, दोस्त है या कोई रिश्तेदार है तो उनके जाने के भी योग पूरी तरह से इस समय में बने हुए हैं। इसके साथ साथ मित्रों आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आप दोनों के बीच में कोई गहरी बातचीत हो सकती है। इस समय में आप दोनों देखेंगे मित्रों कि आपके पार्टनर जो है कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं आपको। शॉपिंग के समय में आपके लिए वो करेंगे, बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको खरीद करके दे सकते हैं। इस समय में आप कहीं घूमने जा सकते हैं, बाहर जाने का मन आप बना सकते हैं या फिर किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट करेंगे, जैसे पहाड़ हो गए, नदियाँ हो गए, झरने हो गए, या कोई किसी नई लोकेशन पे आप विजिट करेंगे। इसके साथ साथ किसी थिएटर में आप मूवी देखने जा सकते हैं। इसके अलावा किसी पार्टी, समारोह, विवाह में एक साथ आप नज़र आ सकते हैं। और ये समय में आप दोनों के बीच में अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में और उसमें जो उतार चढ़ाव पिछले कुछ समय से चल रहा है वो भी ठीक होता हो मुझे पूरी तरह से दिख रहा है। फोनिकली, वर्चुअली आप एक दूसरे के साथ अच्छे से बातचीत करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, टेक्स्ट आप एक दूसरे के साथ अच्छे से करेंगे। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये समय में किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में आप एक साथ ठहर सकते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एक साथ कर सकते हैं। और ये समय में आप ये भी देखेंगे कि आप कोई यात्रा कर सकते हैं, कहीं पर दूर जा सकते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ बहुत सारा समय आप बिताएंगे दिसंबर 2025 में। इसके साथ साथ मित्रों आप ये भी देखेंगे कि यह समय में जो लोग सिंगल हैं, सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी और ये शुरुआत 8 दिसंबर 2025 के बाद होती हुई मुझे दिख रही है। इस समय में सिंगल लोगों के जीवन में कोई वर्चुअली जुड़ सकता है, ऑनलाइन माध्यम, डेटिंग ऐप के माध्यम से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, या फिर आपकी लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई मुझे दिखती नज़र आ रही है। वो ऑफलाइन भी हो सकता है, वो फिर ऑनलाइन भी हो सकता है। अगर पहले से किसी के साथ आपकी बातचीत हो रही है और आप चाहें तो उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं या वो इंसान आपको प्रपोज़ करेंगे। इसके साथ साथ ये समय मतलब सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई यहाँ पे मुझे दिख रही है और एक्स पार्टनर के मन में इस समय में आपको लेकर के बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं, अच्छी फीलिंग दिख रही है और इस समय में आपको वो स्टॉक भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि जो लोग वन साइड लव किसी को करते हैं, एक तरफा किसी को चाहते हैं, मन ही मन किसी को पसंद करते हैं, और इस समय में अगर देखा जाए तो वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है। और वन साइड लव करने वाले लोगों की लाइफ में किसी उस इंसान की तरफ से बातचीत शुरू हो सकती है या
आपके साथ उनकी बातचीत पहले एक दोस्त के नाते हो रही है तो आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं या फिर वो आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। और ये समय 20 दिसंबर 2025 के बाद मुझे अच्छा दिखता नज़र आ रहा है। इसके अतिरिक्त मित्रों आप ये भी देखेंगे आपकी मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें तो इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनाव पिछले कुछ समय से चल रहा है वो ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है। और ये शुरुआत 12 दिसंबर 2025 के बाद होती हुई मुझे दिख रही है। ससुराल पक्ष से अगर किसी प्रकार का कोई भी दबाव या परेशानी आ रही है वो ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अतिरिक्त किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से अगर आप दोनों के बीच में किसी प्रकार से कोई भी मतभेद अथवा परेशानी है तो वो समाप्त होती हुई 12 दिसंबर 2025 के बाद दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों आप ये भी देखेंगे अगर वाइफ आपको छोड़ करके जा चुके हैं तो उनके वापस आने के योग पूरी तरह से बने हुए हैं दिसंबर 30 से पहले। और हस्बैंड का साथ सहयोग प्यार नहीं मिल रहा है तो उनका साथ सहयोग प्यार भी आपको मिलेगा दिसंबर 30 से पहले। ये समय में एलमनी को लेकर के पैसे प्रॉपर्टी को लेकर के घर को लेकर के कोई विवाद चल रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में वो सुलझता हुआ दिख रहा है। डिवोर्स को लेकर के कोई केस अगर आप दोनों के बीच में चल रहा है और उसका अंतिम फैसला इस महीने के अंत तक आता है तो वो फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा और जो फासले हैं आप दोनों के बीच में वो फैसला बदल करके रख देगा। इसके अतिरिक्त निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के भी ये समय में बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। जैसे ही 4 दिसंबर 2025 के बाद का टाइम शुरू होगा तो आप ज़रूर कंसीव कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर हो जाता तो मिसकैरेज किसी भी सूरत में नहीं होगा। 4 दिसंबर 2025 के बाद का जब टाइम शुरू होगा आप ये भी देखेंगे कि इस समय में एक नए योग बन रहे संतान को लेकर के और बहुत जल्द आपको खुशी देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त मित्रों ये समय अविवाहित लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला हो। जैसे ही 2 दिसंबर 2025 के बाद का टाइम शुरू होगा आप देखेंगे जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह को लेकर के कोई नया प्रपोजल प्रस्ताव इस समय में देखने को मिल सकता है। इसके अतिरिक्त आप ये भी देखेंगे कि इस समय में विवाह को लेकर के बातचीत कहीं पर पक्की हो सकती है। विवाह को लेकर के जो अवरोध या बाधा रुकावट आ रही है वो ठीक होती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों आप ये भी देखेंगे कि जो लोग अभी तक अविवाहित हैं उनके जीवन में कितना भी विलंब क्यों ना हो रहा है अब वो विलंब किसी भी सूरत में नहीं होगा। रोका एंगेजमेंट होगा और सामने वाले को आप पसंद आएंगे, आप सामने वाले को पसंद आएंगे और बहुत जल्द शहनाइयाँ भी आपके घर में बजेंगी। पहले से कहीं पर किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया या वहाँ पे बातचीत बंद हो गई है तो 3 दिसंबर 2025 के बाद बातचीत फिर से शुरू होती हुई दिख रही है। दूसरा विवाह को लेकर के अगर आप सोच रहे हैं या किसी कारण से पहले विवाह में दिक्कत आ गई है या कोई परेशानी चल रही है और आप चाहते हैं कि आप दूसरा विवाह करें तो इसके लिए भी योग पूर्ण रूप से इस समय में बने हुए हैं। लव मैरिज इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन इस समय में आपके पार्टनर जो हैं वो मना कर रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर इस समय में मानेंगे। और इसके साथ साथ मित्रों आप ये भी देखेंगे कि इस समय में अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में या फिर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप पहले से किसी रिलेशनशिप में थे लेकिन इस समय में स्थिति ऐसी है कि सामने वाले जो पार्टनर हैं आपके वो अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, अच्छे से दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं, अच्छे से बातचीत नहीं कर रहे हैं आपके साथ या व्यवहारिक और वैचारिक रूप से मतभेद आ रहा है आप दोनों के बीच में और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी दिखती नज़र आ रही है इस समय में आप दोनों के बीच में। तो इस समय में आप ये देखेंगे जैसे ही आपका 10 दिसंबर 2025 के बाद का टाइम शुरू होगा उसके बाद आप दोनों के बीच में जो भी मतभेद हैं परेशानियां हैं वो ठीक होती हुई दिख रही हैं और लिव इन रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और विडो डिवोर्सी जो लोग हैं उनके लाइफ में बहुत अच्छे चीज़ें देख रहा हूँ। अगर थर्ड पार्टी के कारण से किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी आई है वो सही हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया मीन लव राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 का महीना किस प्रकार से रहेगा। और मित्रों व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी चल रही है और आप चाहते हैं कि उसका संपूर्ण रूप से निदान समाधान आपको मिले तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और ये सही से डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ पता नहीं है, प्लेस ऑफ बर्थ पता नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।